भी कराना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या बोला सौरभ, लार्जर नंबर ऑफ पीक होती है किसकी वजह से, लार्जर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की वजह से। दूसरा क्या बोला, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, किसके कंपेयर किया, इसका डी ब्लॉक से। डी ब्लॉक की 100 की होती है, इसकी 10 की होती है। यूनिट में इसका मोल पर लीटर, वहाँ सेकंड मत मारना, वहाँ क्या है सेंटीमीटर में। एक्सटेंशन कोफिशिएंट कह रहा है, उसको नाप रहा है कि कितनी उसकी डिस्टेंस है, तो किस में है वो, सेंटीमीटर। एक्सटेंशन कोफिशिएंट को आप फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड मान सकते हैं। लिखेंगे नेक्स्ट, फिर हमने कहा कि नेक्स्ट देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ Ln3 complexes is characteristics by absorption of Ln3 complexes is characteristics by sharp absorption peak, sharp absorption peak। लिखेंगे absorption spectrum of Ln3 ion is characterized by sharp absorption peak। Ln3 का क्या बोला आपने, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आप किससे माप रहे हो, किससे माप रहे हो, बोलो बोलो, क्या देगा, क्या लिखा आपने, मुझे बोलना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ Ln3 इज कैरेक्टर बाय शार्प एब्जॉर्प्शन। लिखेंगे शार्प, SHARP, शार्प एब्जॉर्प्शन पीक, शार्प एब्जॉर्प्शन पीक। ठीक है, Ln3 का जो एब्जॉर्प्शन आप मापते हो, किससे मापते हो, शार्प एब्जॉर्प्शन पीक से, शार्प एब्जॉर्प्शन पीक, शार्प एब्जॉर्प्शन पीक, शार्प एब्जॉर्प्शन पीक। इसका रीजन क्या है, और पंखा चो, पंखा खुला रहेगा। रूपाली, ये पंखे की आवाज़ कितनी आ रही, थोड़ा कमेंट करके बताना मुझे, और प्रियांशु। शार्प एब्जॉर्प्शन पीक, अब इसका रीजन, शार्प एब्जॉर्प्शन पीक क्यों आती है, आंसर सीधा कहना है। पहले आपने पुअर फिनिया को डीप बरीड नेचर, किसकी वजह से, इट इज़ ड्यू टू, आगे लिखेंगे इट इज़ ड्यू टू, इट इज़ ड्यू टू डीप बरीड नेचर, इट इज़ ड्यू टू डीप बरीड नेचर, इट इज़ ड्यू टू डीप बरीड नेचर। ये किसकी वजह से आता है, डीप बरीड नेचर की वजह से। पहला पॉइंट हमने जो बात की, इसमें बोला कि जो लैंथेनॉइड का Ln+3 आयन का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, तो वो शार्प एब्जॉर्प्शन पीक देता है। कैसा देता है वो, शार्प एब्जॉर्प्शन पीक। उसका रीजन है क्या, डीप बरीड नेचर। उसका रीजन क्या है, डीप बरीड नेचर। लिखेंगे डीप बरीड नेचर होगा तो क्या कह सकते हैं, लिगेंड यहाँ है। सर उस टाइम भी सही थी, चलो ठीक है, फिर पंखा चलाते रहेंगे तो गर्मी से मर जाएंगे। यहाँ देखेंगे, नहीं यहाँ देखेंगे, यहाँ 4f ऑर्बिटल है, यहाँ बहुत दूर, उस टाइम भी सही थी, बस पंखा चला दो, फिर माइक साफ ले रहा है, वो जो पंखे की आवाज़ ले ही नहीं रहा। इधर देखो मेरे भाई, इधर, अबे तू, इधर 4f ऑर्बिटल है, इधर क्या है, न्यूक्लियस। ये इसके पास आ ही नहीं पा रहा है। जब ये इसके पास आ ही नहीं पा रहा तो यहाँ इंट्रैक्शन नहीं हुआ। जब इंट्रैक्शन नहीं हुआ तो ओवरलैपिंग नहीं हुआ। बोल दिया था हमने, इसका एब्जॉर्ब, इसका क्या इतना, कोई जब इंट्रैक्शन नहीं है तो कोई ओवरलैपिंग परफेक्ट नहीं है, ओवरलैपिंग परफेक्ट नहीं है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा उतना अच्छा नहीं आएगा। फिर हमने कहा इसके कैरेक्टरिस्टिक में, अभी हम कह रहे हैं कि जो लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा है, जो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वो शार्प पीक देता है। क्या देता है, शार्प पीक। उसका ऑप्शन पूछा है, पिछली रीजन पूछा है, रीजन क्या है, डीप बरीड नेचर। क्या है उसका रीजन, क्या है, इट इज ड्यू टू डीप बरीड नेचर ऑफ, डीप बरीड नेचर ऑफ 4f ऑर्बिटल, डीप बरीड नेचर ऑफ 4f ऑर्बिटल। ये किसकी वजह से है, डीप बरीड नेचर ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। ओके, लिखेंगे जब, अब ये आगे मैंने लिखा चुका हूँ, यहाँ एक लाइन लिखा रहा है ना, विच लीड्स टू नियरली, आगे लिखेंगे विच लीड्स टू नियरली, बंद कर दे यार पंखा, कोई बात, थोड़ा झेलेंगे। विच लीड्स टू नियरली, विच लीड्स टू नियरली नो कपलिंग बिटवीन ligand vibration and electronic transition, which leads to nearly no coupling between ligand vibration and electronic transition, so it is called, which leads to nearly no coupling between ligand vibration and electronic transition, so it is called electrophotometer, so it is called electrophotometer calibration, so it is called electrophotometer calibration, electrophotometer calibration, calibration, electrophotometer कैलिब्रेशन। वहाँ से कोई दबा रहा है, उस पर पिंच कर रहा है, जब आप ऐप पे दबाते हो ना तब आता है, हाथ वाला सनी ट्यून करता है। इलेक्ट्रोफोटोमीटर कैलिब्रेशन, CALIB, कैलिब्रेशन की स्पेलिंग है BRATION, सही लिखा हुआ मैंने। लिखेंगे भाई, अब आपको यही पूछ सकता है, ओए व्हाट आर द इलेक्ट्रोफोटोमीटर कैलिब्रेशन। उसका रीजन क्या है,
इलेक्ट्रोफोटोमीटर कैलिब्रेशन का क्या है, जो लिगेंड वाइब्रेशन है और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उनके बीच क्या है, कोई कपलिंग नहीं है। इसके आगे लिख दो ऐसे करके, जो लिगेंड वाइब्रेशन है, क्या है, जो लिगेंड वाइब्रेशन, जो लिगेंड वाइब्रेट करता है, लिगेंड वाइब्रेशन और जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसके बीच क्या है, कोई कपलिंग नहीं है। लिगेंड वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक, लिगेंड वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बीच नो कपलिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बीच क्या है, कोई कपलिंग नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बीच कोई कपलिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के बीच कोई कपलिंग नहीं है, के बीच कोई कपलिंग नहीं है, के बीच कोई कपलिंग, के बीच कोई कपलिंग नहीं है। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोटोमीटर कैलिब्रेशन। ओके, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, कौन सा क्वेश्चन आ जाए हमें भी नहीं पता। अब पेपर कैसे आएगा, कौन सा पोर्शन इजी रहेगा, केवल जो आपका सब्जेक्टिव है वो पीछे 20 नंबर वाला, उसमें से 15 नंबर हर बंदा कर पाएगा, 5 नंबर की जंग रहेगी। और यहाँ रहेगा सब्जेक्ट का लेवल। प्रत्येक सेक्शन कैसा रहेगा, जैसे केमिस्ट्री वाले का केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो उसको बायो में मेहनत करनी पड़ेगी, और बायो वाले को केमिस्ट्री में। आगे लिखेंगे नेक्स्ट, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। हाँ भाई, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ लैंथेनॉइड is largely independent of, color and electronic spectrum of lanthanide is largely independent of coordination number and nature of ligand. Color and electronic spectrum of lanthanide is largely independent of coordination number and nature of ligand. And nature of ligand क्या कह रहा है ये, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है और जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक, बोलो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की बात करें, ट्रांजिशन की, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रम ही बोलेगा तो कहाँ से आता है ये, ट्रांजिशन से ही। कहाँ से आता है, ट्रांजिशन से। ये कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है किसकी, लैंथेनॉइड की। किसकी बात करें, शॉर्ट ही बनाएंगे आगे, लैंथेनॉइड का। जो लैंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम और ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या ट्रांजिशन है, वो क्या डिपेंड नहीं करता किस पे, कोऑर्डिनेशन, किस पे, कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे हटाओ, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है लैंथेनॉइड का, वो कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। क्या होता है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस नेचर ऑफ लिगैंड कैसा है, प्लस नेचर ऑफ लिगैंड कैसा है, नेचर ऑफ लिगैंड, इन दोनों से क्या होता है, वो फ्री होता है। इन दोनों से क्या होता है, वो फ्री होता है। इन दोनों से क्या होता है, वो फ्री होता है। आगे लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर और नेचर ऑफ लिगैंड से। नेचर को एच लिख रहा है, क्या कर रहा भाई ऐसे, नेचर को क्या लिख रहा है, वो एच। नेचर ऑफ लिगैंड से क्या होता है, वो फ्री होता है। क्या होता है, फ्री होता है। मतलब क्या कहना है, इस पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट लिखेंगे, आगे लिखेंगे, कलर ऑफ Ln3 प्लस आयन इज ड्यू टू, कलर ऑफ Ln3 प्लस आयन इज ड्यू टू F to F ट्रांजिशन, F to F ट्रांजिशन। कलर ऑफ Ln3 प्लस आयन इज ड्यू टू F ट्रांजिशन, जब F से F में ट्रांजिशन होगा। ठीक है, सर किया। अब लिखते हैं जरा कलर के बारे में कुछ। कलर लिखो, आप कलर लिखो। चलो क्लास को यहीं पे करते हैं, ठीक है, आज की क्लास यहीं करते हैं, आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये याद भी करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।